हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्विन फ्लेम मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे जंक डीएनए हीलिंग। जंक डीएनए को हम कैसे हील करें। तो देखिए, इससे सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, डीएनए हील करने से पहले सबसे पहले आपको ग्रैटिट्यूड में आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप जब सबके लिए, ईश्वर के लिए और सबके लिए जब आप ग्रैटिट्यूड में रहोगे, ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स, लव यू यूनिवर्स, कुछ भी आपको जो भी आपको ब्लेसिंग मिल रही है, थैंक यू यूनिवर्स, लव यू यूनिवर्स, जब आपका एक ग्रैटिट्यूड नेचर रहेगा, ठीक है, तो आप जो है एक तरीके से जंक डीएनए से पहले ये प्री एक्सरसाइज बोल सकते हैं इसको, कि हमें सबसे पहले ग्रैटिट्यूड में रहना सीखना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड है आपके पॉजिटिव इमोशंस। आपके जो इमोशंस है वो हमेशा पॉजिटिव रहने चाहिए, लोगों के लिए भी और अपने लिए भी, है ना। आप कुछ भी नेगेटिव जो लोगों के बारे में सोचते हो या जज करते हो या कुछ भी है, वो सारे नेगेटिव इमोशंस को आपको रिलीज करने पड़ेंगे। ठीक है, रिपेयर करने पड़ेंगे पहले। ठीक है, अपने आप को चाहे पॉजिटिव अफर्मेशंस देके अपने पॉजिटिव इमोशंस को क्रिएट कीजिए। मतलब आपको कुल मिला के अपने इमोशंस आपको पॉजिटिव रखने हैं, खुद के लिए भी और अपने डीएम के लिए भी और सबके लिए भी। ठीक है, तो ये दो चीज़ प्री एक्सरसाइज आपको करनी बहुत इंपॉर्टेंट है डीएनए हीलिंग से पहले। ठीक है, अब जैसे देखिए, जंक डीएनए क्या होता है। जब हमारे एंसेस्टर्स होते हैं या हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, उनसे जो हमें एक डीएनए इनहेरिट होता है हमें, है ना। मतलब एक तरीके से पेरेंट्स से या एंसेस्टर्स जो हमारे रह चुके हैं पूर्वज, उनसे जो हमें रॉन्ग बिलीफ सिस्टम मिलते हैं। ठीक है, डीएनए, जंक डीएनए का मतलब है जो उनसे हमें डीएनए इनहेरिट होता है, उसमें जो रॉन्ग बिलीफ सिस्टम्स हम कैरी कर लेते हैं, है ना, हम इनहेरिट कर लेते हैं। तो वो रॉन्ग बिलीफ सिस्टम्स को हमें हील करना है। अब जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ कि जैसे रॉन्ग बिलीफ सिस्टम्स क्या हैं, कि पहले के जो हमारे पूर्वज थे, हमारे पेरेंट्स थे, उनके बिलीफ सिस्टम क्या थे कि रिलीजन, कास्ट, कल्चर को लेके वो बहुत ज़्यादा भेदभाव करते थे, है ना। उनके अंदर उनको ये अवेयरनेस नहीं थी कि वी ऑल आर वन, हम गॉड के ही बच्चे हैं, हम भगवान के ही बच्चे हैं, हम सब एक हैं। तो वो लोग जो है हमेशा ये रॉन्ग बिलीफ सिस्टम रखते थे कि जो है धर्म अलग है, कास्ट अलग है, कल्चर अलग है, वो सबको बांट देते थे, मतलब वो सेपरेट समझते थे। तो ये रॉन्ग बिलीफ सिस्टम जो है हमें हमारे पेरेंट्स से ही मिला, हमें हमारे एंसेस्टर्स से ही मिला है। मतलब वो जो डीएनए है वो एक जंक डीएनए है जो हमारे अंदर भी आ गया है, जिसको हमें हील करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम उसी चीज़ इस ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर जंक डीएनए के साथ हम चलेंगे तो हम जो है कभी भी अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को पूरा नहीं कर सकते। हमारी सोल जो है को हम मोक्ष नहीं पा सकते, मतलब हमारी सोल जो है वो कभी मोक्ष नहीं पा पाएगी अगर हमारी डीएनए जो है जंक रहेगा। ठीक है, अब जैसे और क्या, जैसे हमारे पूर्वज कहते थे कि जो है औरतें जो है वो घर में ही काम करेंगी, आदमी बाहर कमाने जाएंगे, है ना। तो ये एक गलत बिलीफ सिस्टम था। जब हम सब एक ही है तो हम हर काम कर सकते हैं, हर एक औरत हर काम कर सकती है, हर एक मर्द हर काम कर सकता है। तो कहने का मतलब है ये जो पुराने बिलीफ सिस्टम्स हैं इसको हील करना बहुत ज़रूरी है ना। तो और क्या बिलीफ सिस्टम्स थे पुराने, कि औरतें जो है बहुत ज़्यादा कि जो है एज डिफरेंस बहुत मानते थे कि अरे ये तो छोटा है, लड़का छोटा है, लड़की बहुत बड़ी है, या लड़की बहुत छोटी है, लड़का बहुत बड़ा है, तो शादी नहीं हो सकती, या कास्ट अलग है, रिलीजन अलग है, मैरिज नहीं हो सकती, है ना। ये बहुत रॉन्ग बिलीफ सिस्टम्स हैं। एक्चुअली में मैरिज हो गई या जो भी है, ये चीज़ें लव बेस्ड है ना। मैरिज जो है वो लव बेस्ड है। लोगों ने इसको एक तरीके से सौदा बना लिया कि नहीं, लड़का अमीर होगा, लड़की की मतलब हर एक वो फिजिकल अपीयरेंस देख के, जॉब स्टेटस देख के, फैमिली स्टेटस देख के आजकल जो है लोग शादी कर रहे हैं। मतलब वो सब चीज़ें एक तरीके से पूर्वजों से जो जंक डीएनए में हम कैरी कर रहे हैं वो उनसे कैरी कर रहे हैं, है ना। कि हम लोग भी यही करते हैं कि मैरिज जो है एक तरीके से एक सौदा बन चुका है। मतलब कि हम हमेशा फैमिली स्टेटस, जॉब स्टेटस लड़के का, या लड़की जो है कितनी संस्कारी है, या मतलब हम ये सारी चीज़ें देखते हैं, पैसा देखते हैं। तो ये एक तरीके से ये मैरिजेस जो है कभी भी ये बेस्ड इस तरीके से बेस्ड नहीं होता है। मैरिज हमेशा लव बेस्ड होती है, वो हमेशा लव के बेस पे होती है। जो दो इंसान प्यार करते हैं एक दूसरे से, उस बेस पे होनी चाहिए मैरिजेस। तो कहने का मतलब है ये जितने भी लॉन्ग बिलीफ सिस्टम्स हम अपने
पेरेंट्स से या पूर्वजों से, एंसेस्टर्स से कैरी कर रहे हैं, उस डीएनए को हमें हील करना है। और क्या था कि जैसे सपोज ऐसा भी होता है कि जो हमारे पूर्वज हैं वो अगर बहुत ज़्यादा एब्यूसिव नेचर के रहे हैं, उन्होंने अपने जो है रिलेशनशिप्स में बहुत लोगों के साथ एब्यूज़ किया है या चीटिंग करी है या जो भी करा है, तो उनसे जो बच्चों में जो डीएनए आ जाता है, मतलब जैसे ट्विन फ्लेम्स है तो हम लोगों में उनसे वो चीज़, वो डीएनए हमने इनहेरिट कर लिया, हमने वो कैरी कर लिया वो चीज़। तो हमें वो सब चीज़ें भी हील करनी बहुत ज़रूरी है ना। क्योंकि ऐसा होता है कि सपोज़ उनकी इच्छाएं हैं, पेरेंट्स की या पूर्वजों की हैं, इच्छाएं रही हैं कि नहीं हम तो अपनी बेटी की शादी देख के ही जाएंगे, इस टाइप से, तो इस तरीके से ये होता है, ठीक है। या जिनसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, तो अगर उनकी बिना इच्छा पूरे हुए अगर वो जो है मर जाते हैं तो उनकी सोल जो है मोक्ष नहीं मिल पाता, तो वो जो है बहुत ज़्यादा कर्स करते हैं उनको ताकि उनका अच्छा ना हो, इस तरीके से ना उनकी शादी ब्याह ना हो, ब्लेसिंग ना मिले उनको, तो वो इस तरीके से वो कर्स भी उनके जो है उनके जीवन में रहता है, ट्विन फ्लेम्स के जीवन में, है ना। तो इस चीज़ को हील करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं और हम इसको हील कैसे करते हैं अब मैं आपको ये बताती हूँ। तो देखिए, जंक डीएनए को हील करने का जो सबसे मैजिकल तरीका है वो है ये कि अगर ट्विन फ्लेम अपने लोअर चक्रास को हील कर ले, मतलब अपने रूट चक्रा, सेक्रल चक्रा और सोलर प्लेक्सस चक्रा को अगर वो अच्छे से हील कर ले, तो ये जो डीएनए है उस डीएनए जो है वो हील हो जाता है ट्विन फ्लेम्स का, ठीक है। तो सबसे आसान तरीका यही है कि अपने लोअर चक्रास पे अच्छे से काम करिए, चक्रास कीजिए अच्छे से, ठीक है, और अपने जंक डीएनए को हील कीजिए। थैंक यू सो मच।